रही है। देखो, अंधविश्वास आज के ज़माने में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। साइंस इतनी फैली हुई है कि अब अंधविश्वासी होने का कोई वास्तविक डर बचा नहीं है, या है भी तो बहुत कम है। आज अंधविश्वास से कहीं ज़्यादा बड़ा जो खतरा है वो खतरा है अश्रद्धा का। आप कहते हो कि मुझे अंधविश्वासी नहीं होना, लेकिन कैरियर में आपका पूरा विश्वास है, ये अंधविश्वास नहीं है। पुराने समय में अंधविश्वास का मतलब होता था भूत प्रेत जादू टोटके वगैरह में विश्वास करना, और आज आप जिन चीज़ों में विश्वास करे जा रहे हो बिना जाने कि वो क्या हैं, वो अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास की तो परिभाषा यही है ना कि जाना नहीं, समझा नहीं, यकीन कर लिया, वो अंधविश्वास है। तो आप भी तो हज़ारों चीज़ों में यकीन करते हो, बल्कि आपके सारे ही यकीन ऐसे हैं जिनके बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं हो, पर चूंकि दुनिया उन यकीनों पर चल रही है तो आप भी उन पर चल रहे हो। तो ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास उस रूप में अब बिल्कुल नहीं है जिस रूप में पहले था, लेकिन रूप बदल करके पूरे तरीके से मौजूद है अंधविश्वास। जहां कहीं भी अश्रद्धा रहेगी वहां अंधविश्वास को रहना ही रहना है। आपके सामने खतरा, मैं दोहरा रहा हूं, ये नहीं है कि पुराना अंधविश्वास आपके ऊपर हावी हो जाएगा। पुराना अंधविश्वास अब नहीं आ सकता, लेकिन नया अंधविश्वास तो है ना सामने। नया अंधविश्वास तो है। देखिए कि जिंदगी में आप जिन जिन चीज़ों को आधार बनाए हुए हो, मानते हो कि ये तो सही ही हैं, वो सब क्या है? आपको वास्तव में उनके बारे में क्या पता है? तो अंधविश्वासी तो हुए ही आप। अंधविश्वास का एक ही इलाज है, श्रद्धा। जहाँ श्रद्धा है सिर्फ वहीं अंधविश्वास नहीं रहेगा। और श्रद्धा और विवेक अलग अलग चीज़ें नहीं होती। श्रद्धा और ज्ञान अलग अलग चीज़ें नहीं होती। गहराई से जानना यही श्रद्धा है। सही गलत का भेद कर पाना यही विवेक है, और यही श्रद्धा भी है। जब मैं सही गलत कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है वो जो भ्रम है और वो जो वास्तविक है। जो वास्तविक है वो सही, जो भ्रामक है वो गलत। जो परसों हमने एक एक्टिविटी की थी कबीर के दोहों पे, जो म्यूज़िक वाली, हाँ, उसमें हमने जो दिखाया था कि जैसे एक फ्रेंड में बैड हैबिट है, बहुत सारी हैबिट्स हैं, ड्रिंक करता है या और भी, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, एक फ्रेंड से तो हम दूर रह सकते हैं क्योंकि वो हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है या कुछ है। हो सकता है कोई बैड हैबिट्स हमारे क्लोज, हमारे फैमिली मेम्बर में हो, हाँ। तो हमें उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए कि उसको हटा दें अपनी लाइफ से या कैसे? और अगर हम उसको कुछ समझाते हैं, सुधारें हैं, तो वो हमारी सुने ही ना, हाँ। और हमसे थोड़ा सा गैप बनाने की कोशिश करें। हाँ, हाँ। तो इसको कैसे देखेंगे? देखिए, हर आदमी के 1000 चेहरे होते हैं, वो सारे चेहरे आपको नहीं दिखाता। आपको भी वो कौन सा चेहरा दिखाता है वो इस पे निर्भर करता है कि आप कौन हैं। जब एक जुआरी मंदिर में बैठा होता है तो क्या वो देव मूर्ति के सामने जुआ खेलता है? हर किसी के 10 चेहरे हैं। आप जैसे हैं आपको उसका वैसा चेहरा देखने को मिल जाएगा। लोग होंगे बड़े हिंसक, लेकिन जब आते हैं यहाँ सत्र में बैठते हैं तो वो जिस हद तक हो सके शांत रहने की कोशिश करते हैं ना। यहाँ तो नहीं शोर मचाते, लेकिन यही वो अपने किसी झगड़ालू साथी के साथ हो जाए, यही वो अपनी पत्नी के साथ हो जाए तो वहाँ झगड़ना शुरू कर देंगे। मान रहे कि नहीं मान रहे? एक डॉक्टर हो सकता है जो पियक्कड़ भी हो, उसे शराब की लत हो, क्या वो अपने क्लिनिक में बैठकर या सर्जरी करते हुए शराब पिएगा? क्या अपना वो चेहरा अपने पेशेंट्स को दिखाएगा? पर जैसे ही उसका वो शराबी दोस्त उसको मिलता है तो इसका भी शराबी चेहरा सामने आ जाता है। आप समझ रहे हैं? एक न्यायाधीश हो सकता है, कोर्ट का जज, उसको हो सकता है किसी व्यसन की लत हो। उदाहरण दो कोई भी। ड्रिंक्स, जुआ, यही
कुछ भी, हैबिट्स, हाँ, स्मोकिंग, पर क्या वो काम कोर्ट में बैठ के करेगा? पर जैसे ही उसे कोई उसका दोस्त मिलेगा जो उसके ही जैसा हो उस बुरी आदत के मामले में, वैसे ही उसको वो अपना वो वाला चेहरा दिखा देगा। तो दुनिया आपको कौन सा चेहरा दिखा रही है ये इस पे निर्भर करता है कि आप कैसे हो। दुनिया आपको क्या चेहरा दिखा रही है इस पे निर्भर करता है आप कैसे हो। इसीलिए हमें बड़ा ताज्जुब होता है जब कोई जो हमारे लिए बहुत बुरा हो, मान लीजिए ये शौर्य है मेरे लिए बहुत बुरा है, और मैं रजनी जी से बात करूं, ठीक है, और गौरव से बात करूं और वो कहें कि शौर्य तो बहुत अच्छा है। अब मुझे ताज्जुब होता है, मुझे लगता है कि रजनी जी और गौरव शौर्य के प्रति पक्षपाती हैं। मुझे लगता है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, वो यूं ही उसकी रेस कर रहे हैं, है ना, हिमायत कर रहे हैं। बात ऐसी है ही नहीं। बात यह है कि मैं जैसा हूं शौर्य ने वैसा चेहरा मुझे दिखा दिया, और वो जैसे हैं शौर्य ने वैसा चेहरा उनको दिखा दिया। वो शांत थे तो शौर्य का हमेशा उन्हें कौन सा चेहरा दिखाई दिया? क्योंकि शौर्य को कोई ज़रूरत ही नहीं है उन्हें अपना गुस्सा दिखाने की, रोष दिखाने की या हिंसा दिखाने की। और मुझे शौर्य हमेशा क्या दिखा रहा है? जो मैं शिकायत करने आया हूँ तो मुझे क्या दिखा रहा है? हमेशा अपना गुस्सैल चेहरा दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है मुझे अपना गुस्सैल चेहरा? क्योंकि जो जैसा होता है उसे वैसा मिलता है। तो आप अपने सुधरने पर जोर दीजिए। आप सुधरे हुए हो तो दुनिया भी आपको एक शांत चेहरा ही दिखाएगी। अभी ये नीचे मेस के लोग हैं जो आपको खाना वगैरह बना के दे रहे हैं, इनका व्यवहार आपके साथ कैसा है? कैसा है आपके साथ? बताइए, सब लोग बोलिए। और अभी ये नीचे सड़क पे उतरेंगे तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपस में गाली गलौज करें, किसी को पत्थर मारें, किसी के प्रति हिंसा करें? बोलिए। तो बताइए फिर आप किसको कहेंगे इंसान की हकीकत? इंसान की कोई हकीकत नहीं है। इंसान तो परिस्थितियों के हाथ में खिलौना है। संसार को इसीलिए कहा गया है कि संसार आईना है, दर्पण है। आप जैसे हो संसार आपको वैसा ही दिखाई देने लगता है। आप जैसे हो संसार आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगता है। और कहा गया है कि संसार ऐसा है कि जैसे सामने पहाड़ हो और आप उससे कुछ बोलें तो गूंज लौट कर आती है आप तक। आप अगर उससे कहेंगे तू कमीना, तो आपको प्रत्युत्तर में क्या सुनाई देगा? अब आप क्या बोलोगे? आप ये तो देखोगे नहीं कि आपने ही कहा था तू कमीना। आप कहोगे देखो ये पहाड़ मुझे गाली देता है। पहाड़ नहीं गाली दे रहा, आप जैसे हो आपको उसकी प्रतिध्वनि सुनाई दे गई है। यही कारण है कि संतों को संसार बड़ा मीठा लगता है, और दुर्जनों से पूछो कि तुम दुर्जन क्यों हो, तो कहेंगे हम दुर्जन इसलिए हैं क्योंकि संसार बड़ा कमीना है। हम थोड़े ही बुरे हैं, हमें तो बुरा होने के लिए मजबूर किया गया। क्यों मजबूर किया गया? क्योंकि संसार बुरा है। संसार बुरा है तो संसार को जवाब देने के लिए हम बुरे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। संसार तुम्हारे लिए बुरा है ही इसीलिए क्योंकि संसार आईना है। संसार आईना है। वही व्यक्ति जो किसी के साथ बहुत अच्छा होता है, तुम ये देखो ना कि तुम्हारे साथ आके बुरा क्यों हो जाता है। तुम ये देखो ना कि तुम्हारी ही क्यों लड़ाइयाँ होती रहती हैं सबसे, ऐसे लोगों से भी जिनकी किसी और से न लड़ाई हो। आप सुधर जाइए, आपका संसार सुधर जाएगा। आप जैसे हैं आपका समाज ठीक वैसा रहेगा। आप जैसे हैं आपका समाज ठीक वैसा रहेगा। कोई जान जाए, उदाहरण देता हूँ कि आप मांस नहीं खाते और आप टेबल पे बैठ करके खाना खा रहे हो, और उसको पता है कि आप मांस तो खाते नहीं, और उसकी थाली में मांस है, क्या वो आपके साथ खाएगा? जो मांस नहीं खाता उसे फिर कोई मांस खाता दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि मांस खाने वाले लोग यदि उसके पास आएंगे तो मांस नहीं खाएंगे। बात समझ में आ रही है? और अगर आप खुद ही मांस खाते हो तो सामने वाले का मन अगर मांस खाने का नहीं भी हो तो कहेगा
उससे मिलने जा रहा हूँ, वो मांस खाता है, चलो थोड़ा मांस खरीद लेता हूँ। देख रहे हो, जो मांस नहीं खाता वो अपने आसपास माहौल ही ऐसा बना देगा कि जिसमें कोई भी मांस खाने वाला मौजूद नहीं रहेगा, या मांस खाने वाले भी मौजूद रहेंगे तो कम से कम उसके माहौल में मांस नहीं खाएंगे, उसके सामने मांस नहीं खाएंगे। तुम कौन हो, तुम्हारे आसपास माहौल कैसा है, तुमने आसपास अपने कैसा क्षेत्र निर्मित कर रखा है, तुम ये जवाब दो ना। बात आ रही समझ में? ये भी तो होता है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनका लोग फायदा उठाते हैं, तो वो तो अपना अच्छा चेहरा दिखा रहे हैं, तो बाकी लोग उनको क्यों ऐसे ठीक। जो अच्छा होता है उसका कोई फायदा नहीं उठा सकता। हाँ, जो अच्छा होता है उससे सबका फायदा होता जरूर है। इन दोनों बातों में बड़ा अंतर है, समझना। अच्छे आदमी का कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि किसी का तुम फायदा उठा सको इसके लिए जरूरी है कि उसमें लालच हो। गौर करो कि जब भी किसी ने तुम्हारा फायदा उठाया है, तुम्हें ललचा के उठाया है। कोई विज्ञापन दाता तुम्हारा फायदा उठा लेता है ना, टीवी का जो एडवर्टाइजर होता है तुम्हारा फायदा उठा लेता है। कैसे? लालच दे करके। कोई भी तुम्हें लूटता बाद में है, पहले तुम्हें ललचाता है। जब तक तुम ललचाए नहीं गए तुम लूट नहीं सकते। मैं उन स्थितियों की बात नहीं कर रहा हूं कि जहां कोई आकर के तुम्हारे ऊपर बंदूक ही रख के लूट ले। आमतौर पे यदि हम 100 बार लूटते हैं तो 99 बार इसलिए नहीं लूटते कि किसी ने बंदूक रख के लूटा था। 99 बार हम इसलिए लूटते हैं क्योंकि किसी ने लालच का जाल बिछाया और हम जाकर के उसमें फंस गए। तो अच्छे आदमी का कोई फायदा नहीं उठा सकता, अच्छे आदमी को लूटा जा ही नहीं सकता। अच्छे होने का फायदा ही यही है कि कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा। अब फायदा तो बुरे आदमी का ही उठा सकते हो, क्योंकि वो लालच में फंसने के लिए हमेशा तैयार है। अच्छा आदमी न ललचाता है न डरता है, तो उसका फायदा कैसे उठाओगे? अच्छे आदमी को न लालच है न डर है, तो उसका फायदा कैसे उठा लोगे तुम? बुरे आदमी को दोनों है, लालच भी है डर भी है, तो उसका फायदा तुम जरूर उठा लोगे। दूसरी बात मैंने कही, अच्छे आदमी का कोई फायदा तो नहीं उठा सकता, लेकिन अच्छे आदमी से सबको फायदा होता है। क्या फायदा होता है? तुम गए किसी को ललचाने, तुम गए किसी को डराने, और वो न लालच खाया उसने न डरा। तुम्हारे सामने एक उदाहरण आता है, तुम्हारे सामने एक अनोखी चीज आती है जो तुमने आमतौर पर देखी नहीं। तुम कहते हो दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है जो लालच में ना फंसे। फिर तुम्हें अपमान प्रतीत होता है, तुम्हें अपनी ओर मुड़ना पड़ता है। तुम कहते हो अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर पाया? तुम्हारा फायदा हो गया, तुम्हारा फायदा हो गया। तुम ये कह लो कि उसके सामने अनुप्रेरित महसूस करते हो तो भी ठीक है, और तुम ये कह लो कि तुम उसके सामने अपमानित महसूस करते हो, वो भी ठीक है। दोनों बातें एक है। उसे देख करके तुम्हें प्रेरणा भी मिलती है, लेकिन उसे देख करके तुम्हें अपनी क्षुद्रता का भी एहसास होता है। दोनों बातें एक साथ होती हैं। दोनों स्थितियों में लेकिन तुम्हारा फायदा है। इस भावना को बिल्कुल मन से निकाल दो कि नाइस गाइज फिनिश लास्ट। तुम जो पूछ रही हो ना वो वही है, और दुनिया तुमको लगातार यही सिखा रही है कि अगर अच्छे रहोगे तो दुनिया लूट लेगी, फ़ायदा उठा लेगी और तुमको कहीं मार काट के छोड़ आएगी। हमारे चारों ओर जो व्यवस्था है वो हमें लगातार चालाकी सिखा रही है। वो हमसे कह रही है कि बुरे बनो, चालाक बनो, होशियार बनो, ताकि कोई तुम्हारा फ़ायदा ना उठा सके। और ये सबसे झूठी बात है, सबसे बेवकूफ़ी की बात है। चालाक आदमी ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है और उसी का फ़ायदा उठाया जाता है। चालाक आदमी को उसकी चालाकी मारती है। मैं तुमसे कह रहा हूँ चालाकी और बेवकूफ़ी एक बात है, और जिस बोध की बात हुई थी कल और परसों में वो अलग बात है। चालाकी बराबर बेवकूफ़ी, और इन दोनों से अलग कुछ होता है तो बोध। बोध जहाँ है वहाँ कोमलता है, वहाँ बहाव है, वहाँ सरलता है, वहाँ झुकाव है, वहाँ लचीलापन है, वहाँ एक सरल हंसी है, वहाँ सहज जानना है।
वहाँ पर अप्रयत्न है, वहाँ बिना कोशिश के ही सब पता हो जाता है। वहाँ पर कपट नहीं है। ये बात बिल्कुल मन से निकाल दो कि दुनिया में जीना है तो कपटी होना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा, दूसरे तुम्हें मारे इससे पहले तुम उन्हें मार दो। ये बहुत है दुनिया में सिखाने वाले। और सर हम ये नोट नहीं करते हैं कि हम सोचते हैं हमने दूसरों के साथ रहना है तो हमें चालाकी से रहना है। हम ये नहीं सोचते हैं रहना तो अपने मन के साथ है। तुम चालाक मन के साथ कैसे रह पाओगे? तुम्हारा ही मन और चालाक। और तुम तो जिस अभी स्थिति में हो, तुम्हारी परीक्षाएं आ रही हैं, अब आगे तुम प्रतियोगिताओं में बैठोगी, वहाँ तो तुमको सिखाइए ही यही जाएगा कि तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो 10 और को पीछे छोड़ो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यही होता है। ये हिंसा है, और हिंसा करके किसी का न भला हुआ है न होगा। अपने काम पर ध्यान दो, दूसरों को पीछे छोड़ने पर नहीं। जो तुम्हें भला लग रहा है, जिससे तुम्हें प्यार आता है, तुम उसमें डूबो ना। दूसरों को पीछे छोड़ने की तुम्हें क्या हसरत है? कबीरा आप ठगाइए आन न ठगिए कोय, आप ठगे सुख होत है आन ठगे दुख होए। तुम तो इतने भरे पूरे रहो कि तुम कहो आओ ठगो मुझे, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आओ ठग लो मुझे। कबीरा आप ठगाइए, आओ ठगो मुझे, मेरे पास इतना है कि मुझे ठगे जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं ठगा जा ही नहीं सकता। और न ठगिए कोई, दूसरे को मत ठग लेना। कोई आके तुम्हें ठगे, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें ठग रहा है और तुम ठगे जा नहीं सकते। ये ऐसी सी बात है कि तुम किसी छोटे बच्चे को बुलाओ, मैं शौर्य को बुलाऊं और मैं शौर्य से कहूं शौर्य आप मुझे मुक्के मार। अब शौर्य अपनी पूरी ताकत से मुझे पीट रहा है। शौर्य को क्या लग रहा है कि वो मेरी पिटाई कर रहा है, और मैं क्या कर रहा हूं? मैं मजे ले रहा हूं। ये ऐसी सी बात है। आप ठगे सुख होत है। तुम इतने बड़े हो कि ये संसार तुम्हारा बिगाड़ क्या लेगा? संसार तुम्हारे सामने बच्चा है शौर्य की तरह, और तुम हो मस्त कलंदर आचार्य जी की तरह। ये संसार तुम्हारा बिगाड़ क्या लेगा? लेकिन तुम दूसरे को ठगोगे तो बड़ा दुख होगा। अब आचार्य जी को गुस्सा आ जाए और शौर्य के कान पकड़ के ऐसे लगा दें, तो शौर्य को तो कम दुख होगा, आचार्य जी को ज्यादा दुख होगा। गुस्से में कर तो दिया, बाद में पछताते फिरेंगे कि ये क्या करा, छोटा सा बच्चा। बात आ रही है? एक बार को अपना नुकसान सह लो, लेकिन ये भावना मन में मत रख लेना कि दूसरे का नुकसान करना जरूरी है। यही बल है, यही वीरता है। कोई आए तुमसे लड़ने और तुम प्रतिक्रिया में उसका नुकसान कर दो, ये कमजोरी की निशानी है। कोई तुम्हारा नुकसान करने आया और वो अपनी समझ में तुम्हारा नुकसान कर भी गया और उसके बाद तुम हंस रहे हो, ये ताकत की और बड़प्पन की निशानी है। इससे पता चलता है कि तुम में इतनी ताकत है कि तुम जानते हो कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बच्चे, तुम उसे दुश्मन भी नहीं बोल रहे, तुम उसे क्या बोल रहे हो? तुम उससे बोल रहे हो बच्चे तू इतना छोटा है कि तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसीलिए आ और बिगाड़। मैं तो तुझे बुला रहा हूं, तू आ और बिगाड़। आप ठगे सुख होत है। तू आ देखते हैं तू मेरा कर क्या लेगा। और जब वो तुम्हें मार रहा है उस वक्त भी तुम्हारे मन में हिंसा नहीं है, तुम्हारे मन में क्या है? हंसी है। हिंसा नहीं है, हंसी है। सोचो ना, शौर्य आकर के और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इधर को मुंह करके हंस रहा हूँ। उसको दिखा के भी नहीं हंस रहा, क्योंकि उसको दिखा के हंसा तो हंसी तो हिंसा हो जाएगी। उसको दिखा के अगर हंसा तो हिंसा हो जाएगी ना। उसको नीचा दिखा रहा हूँ ना, उसको यही लगना चाहिए कि उसने मार लिया, उसको यही लगना चाहिए कि वो सफल हो गया, और यही दिखाओ वाह बड़ी चोट लग गई, अरे शौर्य क्या मुक्का चलाता है, तू तो बड़ा ताकतवर हो गया। और थोड़ी देर में इधर मुंह करके थोड़ा सा हंस लो। बच्चा तो है, क्या बिगाड़ लेगा? बच्चा तो है, क्या बिगाड़ लेगा? तो आत्मा में और संसार में यही रिश्ता होता है। संसार है छोटा सा क्या? बच्चा। और आत्मा है बाप सबका। बाप, आत्मा है बाप और संसार है बच्चा। तो संसार क्या बिगाड़ लेगा उसका जो आत्मा में रमता है? तो आत्मा में रमो, दिल के साथ रहो, संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।